जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरूबा अरशद है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के हवाले से। अगर आपको भी महसूस होता है कि दिन भर के कामों में, सोने में, उठने बैठने में आपको कमर दर्द महसूस हो रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं कि कमर दर्द की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे बड़ी और कॉमन वजह है कमर दर्द की, वो है पोस्चर। आम तौर पर जो हाउस वाइफ्स है वो ज़्यादा टाइम खड़ी रहती हैं या ऑफिस वर्कर ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं, तो पोस्चर की वजह से उनकी कमर में दर्द आ रहा होता है। नंबर 2, कोई भारी चीज़ अगर आप अचानक उठा लें, उससे कमर में दर्द आता है। और तीसरे नंबर पे जो आमतौर पर हमारे बुज़ुर्ग अफराद में कमर दर्द की वजह होती है, वो होती है कि उनके कमर के मोहरों के जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ साथ, जिसकी वजह से वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। या फिर डिस्क स्लिप एक मसला है जिसकी वजह से बैक पेन होती है। आम तौर पर जो मरीज़ हैं वो पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि जो पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट्स आप ले रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पर आपकी दर्द को दबाएंगे या कम करेंगे, लेकिन जब उनका असर ख़त्म होगा कमर दर्द वापस आ जाएगी। तो इसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ फ़िज़ियोथेरेपी की तरफ भी आएँ। फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी है, मैग्नेटोथेरेपी है, अल्ट्रासोनिक है और एक्सरसाइज थेरेपी है। और अगर आप ख़ुद से करना चाहते हैं तो फिर कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, जिसको अगर आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें तो कमर की दर्द बहुत हद तक आपका कम हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ये ख़त्म भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है पोस्चर करेक्शन। और पोस्चर करेक्शन में जो सबसे अहम है वो ये है कि आपकी चेयर की हाइट किस तरह की है। अगर आपकी चेयर की हाइट इस तरह है कि आपके घुटने आपके हिप के एंगल से ऊपर आ रहे हैं, या फिर आम तौर पर कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने पाँव के नीचे कोई स्टूल रख कर बैठते हैं। अगर आपकी चेयर की हाइट ठीक है, लेकिन अगर आपने पाँव के नीचे स्टूल रख लिया तो भी हिप के एंगल से घुटनों की हाइट बढ़ जाती है। इससे ये होता है कि आपके कमर के जो मोहरे हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, तो प्रेशर की वजह से पेन होता है। इसको ठीक करने के लिए आप अपने बॉडी टू हिप के एंगल को 90 डिग्री और नी टू फुट एंगल को 90 डिग्री रखें, यानी हिप और नी सेम एंगल में आने चाहिए, घुटने ऊपर नहीं होने चाहिए। आप अपनी चेयर को इस तरह एडजस्ट करें। नंबर 2, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं और लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो अपने पूरे आर्म के डिस्टेंस पर अपना लैपटॉप रखें और फिर काम करें। कोशिश करें कि एक्सटर्नल कीबोर्ड या माउस रखें, आपको आगे की तरफ झुककर काम ना करना पड़े। नंबर 3, जो आमतौर पर हाउसवाइफ्स होती हैं या वो लोग जो ज़्यादा देर जिनका काम है, जिस तरह टीचर्स के, वो खड़े रहती हैं, तो उनके लिए एक हिदायत ये है कि वो अगर ज़्यादा टाइम खड़े हुए हैं तो बीच में कुछ इंटरवल्स के लिए बैठ जाएँ, ना ज़्यादा टाइम बैठे ना ज़्यादा टाइम खड़े हों। इस तरह आपकी कमर में एक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होती है जिससे, और आपका पोस्चर मेंटेन रहता है, जिससे ये मसला हल किया जा सकता है। जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेज़ की तरफ कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे ख़ुद अपने प्लान में डाल सकते हैं, जिससे कमर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता आपका कम हो जाएगा। जिसमें पहली आ जाती है नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेज़। नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेज़ में सिंपल आपने अपने घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लेकर जाना है, 5 से 10 सेकेंड का होल्ड देना है और फिर छोड़ देना है। इसी तरह दोनों टांगों में करना है। ये दिन में 3 दफ़ा करें और 5 से 10 सेकेंड के होल्ड के साथ करें। ये आपके जो स्पाइन के मसल्स होते हैं, वो लोग जो ज़्यादा देर खड़े रहना, जिस तरह टीचर्स हैं, ऑफिस टीचर्स कह लें या फिर सेल्समैन्स कह रहे हैं, जो ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं और उनके जो कमर के मोहरों के साथ छोटे छोटे पट्टे होते हैं वो खिंच जाते हैं, उनके लिए ये बहुत मौसर एक्सरसाइज है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आपने अपनी कमर को ऊपर हवा के ऊपर उठाना है और कुछ सेकंड का होल्ड दे के वापस उसको बेड पे ले आना है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए मौसर है जिनके कमर के पट्टे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और कमज़ोरी से निजात के लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेहतर है। ये भी दिन में 3 दफ़ा करें, 5 से 10 सेकंड के होल्ड के साथ करें। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हमारे पास आ जाती है पेल्विक टिल्ट्स। पेल्विक टिल्ट्स जो है वो 2 तरीके से होती है। एक तरीका आपको बता देते हैं जिसमें आपने अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचना है और अपनी कमर को अपने बेड के साथ लगाना है। बेहतर है कि अपने ये जो टांग है वो भी 30 डिग्री थोड़ा सा ऊपर कर लें और फिर रिलैक्स कर लें। ये एक्सरसाइज तमाम मसलों के लिए मौसर है, लेकिन इससे डिस्क स्लिप भी क्योर किया जा सकता है। वो लोग जिनको डिस्क स्लिप का मसला है और वो सर्जरी की तरफ जा रहे हैं
हैं तो उससे पहले अगर आप इस एक्सरसाइज को, पेल्विक टिल्ट्स को अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो उस पेन से भी आपको निजात मिल सकती है। ये भी आपने दिन में 3 दफ़ा करनी है और रेपिटिशंस में करनी है 5 से 10 रेपिटिशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दैट इज़ कैट एंड कैमल स्ट्रेच। अब कैट एंड कैमल स्ट्रेच जो है वो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, जिसमें आप कमर का खम बनाते हैं और फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं। जब खम बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं, इसमें जो ज़्यादा देर बैठने से या ज़्यादा देर खड़े रहने से आपके कमर के पट्टे खिंच गए हैं या कमज़ोरी है या कोई भी इस तरह का मसला है, उसके लिए बहुत मौसर है। इसमें भी आपने दिन में 3 दफ़ा करनी है और मुसलसल करनी है, ठीक है। 1 2 3 इस तरह, होल्ड ज़्यादा टाइम का नहीं देना। तो इससे फ़ौरी तौर पर अगर जो लोग चाहते हैं कि कमर में दर्द है और फ़ौरी तौर पर रिलैक्सेशन मिल जाए, तो ये वो एक्सरसाइज है जिसको करने से आपको फ़ौरी तौर पर एट द वेरी मोमेंट वक्ती तौर पर रिलैक्सेशन मिल जाती है। और अगर आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो कुछ अरसा इसको करने से आपको कमर की दर्द से मुकम्मल निजात मिल सकती है। कुछ गलतियाँ जो कि आम तौर पर मरीज़ कर रहे होते हैं, जिसमें ये है कि दर्द की वजह से मुकम्मल बेड रेस्ट पर चले जाते हैं। मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि मुकम्मल बेड रेस्ट पर ना जाएं। आप अगर बेड पर हैं तो बेड पर लेट कर ही कुछ ये एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं तो उससे आपकी जो कमर के मोहरे हैं वो मुसलसल एक मूवमेंट में रहेंगे और उससे कमर दर्द में बेहतरी आ सकती है। दूसरा ये कि अचानक कोई भारी चीज़ ना उठाएं, ज़्यादा देर बैठे नहीं और ज़्यादा देर खड़े ना हो। और अगर मोटरसाइकिल ज़्यादा टाइम तक चला रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी कमी कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर इस मौजू के हवाले से आपके कुछ सवालात हैं या क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनको लिखें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।